आज का हमारा जो विषय है वो है भविष्यवाणी की सेवकाई का महत्व। और बीते सप्ताहों में परमेश्वर की आत्मा ने इस विषय पर हमें बहुत कुछ सीखने का अनुग्रह दिया है और आज भी हम सीखेंगे। और भविष्यवाणी की सेवकाई के अंदर आज हम भविष्यवक्ता के विषय में सीखने जा रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर हम सीखेंगे कि 6 प्रकार के भविष्यवक्ता रहते हैं। भविष्यवक्ता होता है एक बुलाहट, परंतु वह 6 श्रेणियों में बटा हुआ है। 6 प्रकार का अलग अलग भविष्यवक्ताओं का अभिषेक, 6 अलग अलग प्रकार की उनकी विशेषताएं, उनके गुण। सो आज हम एक भविष्यवक्ता के विषय में सीखने जा रहे हैं। उस श्रेणी में जो 6 भविष्यवक्ता मैं आपको बोल रहा हूँ, आने वाले दिनों में हम 6 भविष्यवक्ता के विषय में सीखेंगे। अभी तो हम एक भविष्यवक्ता के बारे में भी नहीं सीख पाएंगे, परंतु हम एक भविष्यवक्ता के बारे में सीखने जा रहे हैं जिसे दर्शी कहते हैं, देखने वाला भविष्यवक्ता। इंग्लिश में उसे सीयर प्रॉफिट कहते हैं और हिब्रू भाषा में रोहे उसे कहते हैं। हिब्रू भाषा में रोहे का अर्थ होता है देखने वाला। सो अगर हम प्रभु के वचन में देखें, 1 शमूएल की किताब, इसका 9 अध्याय और इसके 9वें पद में, पूर्व काल में तो इज़राइल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता तब ऐसा कहता चले, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। हाँ, यहाँ प्रभु का वचन क्या बोलता है 1 शमूएल 9:9 में, पूर्व काल में इस्राएल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न पूछने जाता था तो वो ये कहता था कि चलो हम दर्शी के पास चलें। अभी हम सीख रहे हैं, पहला जो प्रॉफिट है, नबी है, वो दर्शी है, यानी रोहे। हिब्रू भाषा में वो कहते हैं हम दर्शी के पास चलें, यानी वो देखता है। भाई दर्शी माने देखने वाला, तो दर्शी के पास चलें, क्योंकि आजकल जो नबी कहलाते हैं वे पूर्व काल में क्या कहलाया करते थे? दर्शी। अब लोगों को तो मालूम होता नहीं है कि इस व्यक्ति पर कौन सा बुलाहट है, उस बुलाहट में भी कौन से प्रकार का अभिषेक चल रहा है। वो हर नबियों को, हर एक प्रॉफिट को एक ही प्रॉफिट में लो के तोल देते हैं, परंतु यहाँ पर हम पुराने नियम में देखते हैं उन्हें दर्शी बोला जाता था। सो दर्शी का मतलब होता है कि वो दर्शन वाले की क्वालिटी थी कि वो दर्शन देखा करता था। वो जो नबी होता था, प्रॉफिट, प्रभु उसको दर्शन के द्वारा उससे बात करता था। दर्शन में वो देखता था, स्वप्न उसे दिखाई देता था, तो स्वप्न में वो देखता था, या आत्मा के अंदर परमेश्वर उसे चित्र दिखाया करता था, चीज़ें दिखाया करता था, जगहें दिखाया करता था, या कोई व्यक्ति दिखाया करता था, तो वो देखा करता था कि उसके अंदर, यानी जो भी क्वालिटी है, चाहे वो स्वप्न देखे, दर्शन देखे, या किसी भी व्यक्ति, वस्तु या प्रस्तुति का चित्र देखे, तो उसे दर्शी कहा जाता था। वो देखता था। ये एक प्रकार के नबी होते हैं, ये एक प्रकार का भविष्यवक्ता होता है। सो इस भविष्यवक्ता में जो क्वालिटीज़ रहता है, इसको आप चाहे लिख लो, इसमें जो विशेषता रहता है ये आत्मिक दृष्टि से स्वाभाविक नहीं होता, परंतु आत्मा में चीज़ें, ये जो आत्मिक चीज़ों में संसार को देखता है। हमारी नेचुरल आइज में जो स्वाभाविक जो चीज़ें हैं उसमें वो व्यक्ति एक नॉर्मल दिखाई देगा, परंतु वो अपनी उन आँखों से उस संसार को देखता है जो संसार हम नहीं देख पाते, यानी सीयर, देखने वाला। सो दर्शन और स्वप्न परमेश्वर उसे चित्र के द्वारा दिखाता है। कोई स्वप्न उसे दिखाएगा या दर्शन दिखाएगा, ये उसकी विशेषता होती है, क्वालिटी होता है कि वो देखता है। और वो जो दर्शी, जो भविष्यवक्ता होता है ना, उसका जो नेचर इस प्रकार का बन जाता है कि वो हमेशा ध्यान में रहना चाहता है और मौन रहता है, कम शब्द बोलता है, वो चुपचाप रहता है,
क्योंकि वो प्रभु की आवाज़ को सुनने का उसका मन 24 घंटे तैयार होता है और वो ध्यान की अवस्था में रहता है। अगर वो किसी से बात भी करता है तो उसका ध्यान परमेश्वर में लगा रहता है, मौन रहता है, वो कम बोलता है वो, क्योंकि उसका पूरा 24 घंटे वो प्रभु में खोया रहता है। और प्रभु उसे दर्शन दिखाते रहते हैं, स्वप्न दिखाते रहते हैं और उसकी आत्मा में चित्र उभरते रहते हैं और वो देखता रहता है। और उसके अंदर क्वालिटी रहता है कि लगातार वो जो दर्शन होते हैं ना, दिन रात उसकी आत्मा में वो दर्शन आते रहते हैं। अगर सीयर प्रॉफिट के साथ आप बैठोगे तो आपको बहुत जल्दी है ना उसके साथ बैठने में बोरियत हो जाएगी, क्योंकि वो फटाफट दर्शन देखता रहता है। और वो दर्शन जब लोगों के सामने रखता है ना तो लोग उसे पागल समझने लगते हैं। लोग कहते हैं इसके पास तो जब बैठो तो स्वर्ग की बातें करता रहता है, हमें तो वो बातें समझ नहीं आती हैं, ये क्या देख रहा है। वो जगत की बातें बोलता है, आने वाली चीज़ों के बारे में बोलता है, जो चीज़ें दुनिया में घट रही हैं उनके बारे में बोलता है। वो प्रभु ने अपने वचन में बोला ना, जब मैं तुमसे पृथ्वी की बातें करता हूँ ये तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, जब मैं स्वर्ग की बातें करूँगा तो तुम्हें क्यों कर समझ आएगा। तो जो दर्शी होता है ना वो स्वर्गीय बातों में लगा होता है, तो स्वर्गीय दर्शन देख रहा होता है। और दर्शी भविष्यवक्ता का एक सबसे विशेषता ये होती है कि वो किसी भी के भी स्वप्न को जब सुनता है ना तो सुनते ही उसकी आत्मा में उसका उत्तर आ जाता है। वो सामने वाले व्यक्ति का दर्शन या स्वप्न, चाहे वो कलीसिया के किसी लोगों ने देखा हो, कोई अगवे पास्टर ने देखा हो, भविष्यवक्ता ने देखा हो, वो किसी का भी दर्शी जब किसी का भी दर्शन या स्वप्न जब उसके कानों में पड़ेगा, जब सुनेगा, वो उसका अनुवाद बहुत जल्दी कर देगा, क्योंकि वो 24 घंटे आत्मा में बना हुआ है, प्रभु के सामने स्वप्न में बना हुआ है। वो जैसा कि हम पतरस का अभिषेक देखते हैं, पतरस के समय में क्या हुआ, हनन्याह और सफीरा ने पैसों को क्या किया, चुपचाप रख लिया। हनन्याह सफीरा दोनों पति पत्नी थे, उन्होंने विचार किया कि हमारी ज़मीन तो बड़े अच्छे दामों पर बिक गई है, पतरस को जाके नहीं बताते और पतरस को हम कम दाम बताएंगे। परंतु उसने दूर बैठे दर्शन में देख लिया, ये उस फला पैसा, इतना अमाउंट, इतना धनराशि ज़मीन को बेचने के लिए मिला है और इन्होंने फला जगह इस पैसे को छुपा दिया है, रख दिया है। वो दर्शन में देख रहा होता है सारी चीज़ें। तो पतरस के समान उन बातों को वो देख रहा होता है। और दर्शी जो होता है कलीसिया को साफ और सटीक निर्देश देने की विशेषता रखता है। वो ये बता पाता है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर क्या करने जा रहा है, शैतान किस प्रकार की गड़बड़ी कलीसिया में डाल रहा है। जवानों के बीच में कलीसिया में जो शैतान किस प्रकार की गड़बड़ियां डालेगा, पुराने विश्वासियों के भीतर, नए विश्वासियों के भीतर शैतान किस प्रकार की गड़बड़ी डालेगा, वो ये देख रहा होता है दर्शन में, आत्मा में। और वो उन बातों को लोगों के सामने, कलीसिया के सामने उजागर करता है, रखता है। और वो जानता है दर्शी भविष्यवक्ता कि प्रभु की इच्छा कलीसिया के लिए क्या है, क्योंकि वे दर्शन में उन बातों को देख रहा होता है। और उसकी आत्मिक विशेषता क्या रहती है, उसकी आंखें है ना खुली रहती हैं, वो स्वर्गदूतों को देख रहा होता है अपने आमने सामने, वो दुष्ट आत्माओं को देख रहा होता है। उसका जो थर्ड आई है ना, ओपन विजन, उसका साफ खुला होता है। अगर हम प्रभु के वचन में देखें एलीशा के समय में क्या हुआ, दूसरा राजा की किताब, इसका 6 अध्याय और इसका 17 पद। दूसरा राजा 6:17। तब एलीशा ने यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंख खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों
और रथों से भरा हुआ है। अब क्या हुआ? अब एलिया के जमाने में राजा आहब था, अब एलिया चला गया, स्वर्गरोहण हो गया, अब उसकी जगह एलीशा भविष्यवक्ता बना इसराइल का। तब एलीशा जो होता है अपने सेवक गहेजी के साथ जाता है, राजा उसे बुलाता है, राजा की चाल होती है। अब ये एलिया तो गायब हो जाता था, अब हम उसके चेले को पकड़ते हैं, प्यार से बुलाएंगे और उसे मार देंगे। तब वो एलीशा को बुलाते हैं, तू आ जा, तुझसे बात करना है। एलीशा आता है, उसका चेला गहेजी आता है, और चारों तरफ पब्लिक है, भीड़ है, इसराइली लोग, और सामने सैनिक खड़े हैं धनुष बाण लेकर। एलीशा पर तान दिया तीर। अब राजा कहता है, देख अब मेरी सेना से तो घिरा है, अब सब तीर लेकर बैठे हैं तेरी ओर, तलवार लेकर बैठे हैं, अब तुझे मार देंगे। तो जो गहेजी होता है एलीशा का सेवक, वो घबरा जाता है, वो बोलता है, अरे अब तो हमें मार दिया जाएगा, अब हमें क्या किया जाएगा? मार दिया जाएगा, अब हम मर जाएंगे। वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। तब एलीशा अपने सेवक को कहता है, मत डर, परमेश्वर हमारे संग है। और देख, परमेश्वर के दूतों ने भी हमें घेरा हुआ है। अब एलीशा तो दर्शन में देख रहा है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो दर्शी है ना, जो दर्शी का जो अभिषेक है वो इस प्रकार का है कि वो प्रभु यीशु मसीह को, स्वर्गदूतों को प्रत्यक्ष रूप में आमने सामने देखता है, और वो देख रहा है इन बातों को, वो देख रहा है अपने सामने स्वर्गदूतों को खड़ा हुआ, और राजा की जो सेना है ना वो भी तीर कमान लेकर बैठी है, परंतु प्रभु के दूतों ने भी उन्हें घेर रखा है। पर जो सेवक है ना उसको ये बात नहीं पता, डर गया गहेजी। तब परमेश्वर ने उसे बोला कि देख, एलीशा उसे बोलता है, परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे। और जैसे ही ये एलीशा 6:17 में बोलता है, उसका जो सेवक है ना उसकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं, और वो भी सेना के ऊपर परमेश्वर के स्वर्गदूतों को देखता है। क्या लिखा है वचन में, क्या लिखा 6:17 में? तब एलीशा ने ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। और क्या देखा उसने? तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। क्या देख रहा है वो? अग्निमय घोड़े हैं, आग लगी हुई है, उन आधे आधे घोड़े दिख रहे हैं, आग में लिपटे हुए, रथ आग में भरा हुआ है, और वो सैनिक स्वर्गदूत आग में भरे हुए, उनके हाथों में जो तलवारें हैं, आधी तलवार तो नंगी और आधी धार बिल्कुल भर भर करके आग जल रही है, और वो स्वर्गदूत पहाड़ों की चोटियों पे खड़े हैं और राजा की सेना को घेर रखा है। हालेलुया। इसीलिए तो जो एलीशा है वो देख रहा है, दर्शी है, वो देख रहा है दर्शन में स्वर्गदूतों को, और इधर जो चेला है उसकी आंखें खोल दे। इसका अर्थ है दर्शी भविष्यवक्ता के पास उसके अभिषेक में ये अधिकार होता है, ना केवल वो दर्शन में उन बातों को देखता है, वरन वह किसी के लिए भी अगर प्रार्थना करेगा तो उस व्यक्ति की भी वो आत्मिक आंखें खोल सकता है। हालेलुया। उस दर्शी भविष्यवक्ता के पास ये आत्मा में अधिकार है कि वो चाहे तो सामने वाले की भी आत्मिक आंखों को परमेश्वर के अनुग्रह में खुलवा दे, और सामने वाला भी दर्शन में उन बातों को देख सकता है। तो ये दर्शी के ऊपर अनॉइंटिंग है, ये अभिषेक है। दूसरा, नंबर 2, उसकी ये विशेषता होती है कि दर्शी जो भविष्यवक्ता होता है बहुत ध्यान में रहने वाला, मौन रहने वाला वो प्रेमी होता है। उसे शांति और ध्यान बड़ा ही अच्छा लगता है, उसे एकांत बड़ा अच्छा लगता है, लोगों से अलग हो जाना अच्छा लगता है, भीड़ भाड़ से अलग हो जाना अच्छा लगता है। एकांत उसे पसंद होता है, एकांत में रहता है, क्योंकि वो हमेशा आत्मा में होकर परमेश्वर के साथ वो संगति में बना रहता है। उसे जरा भी लोगों का शोर, भीड़ भाड़ की बातें, दुनियावी बातें
उसे अच्छी नहीं लगती। वो चाहता है मैं भीड़ से अलग रहूं। अगर हम पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के रोल को अगर देखें बड़ी बारीकी से, तो कई भविष्यवक्ता भीड़ से बिल्कुल अलग रहा करते थे। वो भीड़ में नहीं रहते थे, अलग रहा करते थे। प्रभु भविष्यवक्ताओं को भीड़ से अलग कर देता है। उनका स्वभाव, उनका नेचर ऐसा हो जाता है कि वो परमेश्वर से इतना प्रेम करने वाले हो जाते हैं कि उन्हें लोग पसंद नहीं आते हैं। लोगों की बोलचाल, लोगों का आचरण उन्हें पसंद नहीं आता है। नंबर 3, उनमें ये क्वालिटी होता है कि वो पवित्रता की ओर बड़ा ध्यान रखते हैं। हमारे आत्मिक पिता भाई आमोस के जो आत्मिक पिता थे डी जॉन रविंद्रनाथ, वो सीयर भविष्यवक्ता थे, दृष्टा थे, वो देखने वाले। वो देखा करते थे स्वर्गदूतों को, वो देखा करते थे प्रभु यीशु मसीह को। उनका एक मैगजीन आता था, यीशु आता, उनकी मैगजीन होती थी। मैंने उनकी गवाही में पढ़ा था, उन्होंने 429 बार, जब तक वो मैगजीन प्रिंट हुआ था और वो जीवित थे, 429 बार प्रभु यीशु मसीह से फिजिकल फॉर्म में मिल चुके थे। दर्शन नहीं देख रहे, वो नींद में नहीं सो रहे, वो सोपन नहीं देख रहे, शरीर में जिंदा है, जाग रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह भी शारीरिक देह में आए हैं, छू सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, ले मेरी देह को छू ले, इसमें हड्डी और मांस नहीं है। वो हड्डी और मांस है तो इसे छू सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह अनंत काल की देह में आए और डी जॉन रविंद्रनाथ शारीरिक देह में, दोनों शारीरिक देह में हैं और वे 429 बार, बताइए, कम नहीं होता। और उनको लोग अच्छे नहीं लगते थे, वो भीड़ से अलग रहते थे, लोगों की बकबक उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। वो ज़्यादा प्रार्थना में समय दिया करते थे। और उन भविष्यवक्ताओं का खास होता है कि वो पवित्रता पे बड़ा ध्यान देते हैं। डी जॉन रविंद्रनाथ व्हाइट रंग के कपड़े पहनते थे, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते थे। और उदाहरण के तौर पर अगर मैंने उन्हें यहाँ इनवाइट किया है तो वो ऐसी कुर्सी पे नहीं बैठ जाएंगे। उनके लिए सफेद रंग का चादर, सफेद रंग का कपड़ा और बिल्कुल साफ नया, पुराना भी नहीं, धुला हुआ भी नहीं, नया साफ रंग का कपड़ा उनके लिए बिछाया जाएगा, तब वो बैठा करते थे। शायद पवित्र आत्मा की ओर से उन्हें कोई निर्देश मिला था कि तुम्हें ऐसा बैठना है। मेरे भाई ने एक बार गवाही दी थी, मेरी भाई और शी दोनों उनके आश्रम गए थे और डी जॉन रविंद्रनाथ ने इन्हें स्टेज पे जब बुलाया था तो मेरे भाई ने कुर्सी पर बैठे, जैसे अमूमन आदमी पैरों को यूं सामने करके बैठ ही जाता है, यूं करके ऐसे पैरों को करके बैठ जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूं आदमी बैठता है तो यूं पैरों को रख लेता है कुर्सी पे, यूं रख लेता है ना, एक आदमी आदत होती है, ऐसे ही बैठता है। तो उन्होंने भाई को इशारा किया, पैर अंदर करो, पैर अंदर। तो भाई ने देखा कि जितने भी लोग बैठे हैं ना, कुर्सी के अंदर उन्होंने पैर कर रखे हैं। तो भाई को बाद में वो बताते कि तब परमेश्वर का आत्मा स्टेज पर आ चुका था। उसके स्वागत के लिए, उसके वेलकम के लिए तुम उसके सामने पैर पसार के नहीं बैठ सकते। वो देख रहे हैं परमेश्वर को स्टेज पे, वो देख रहे हैं मंच पर प्रभु यीशु मसीह आ गए हैं। ये भला ही नहीं देख रहे, शारीरिक लोग नहीं देख पा रहे प्रभु यीशु मसीह को, पर वो मंच पे देख पा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने उनके राइट हैंड को छू रखा था और उनका हाथ हमेशा कांपता रहता था अभिषेक में। और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कह रखा था कि इसको जब तुम किसी बीमार व्यक्ति पर हाथ रख दोगे, वो बीमार व्यक्ति अवश्य चंगा होगा। तो जब भी चंगाई के वक्त वो अपने राइट हैंड का इस्तेमाल किया करते थे। एक बार मेरी छोटी बहन गई थी, इन दोनों के जाने से पहले मेरी छोटी बहन मोनिका गई थी मिनी, उनके आश्रम में। वो बताते बॉम्बे से एक लड़की आई और वो व्हील चेयर पे थी, पैरालाइज था उसे, और वो आई वहाँ पर और उसने बोला, डैडी मेरे लिए प्रार्थना कर दो ताकि मैं चंगी हो जाऊं। तब उन्होंने प्रार्थना किया पर वो चंगी नहीं हो पाई, खड़े नहीं हो पाई। तो वो जो भविष्यवक्ता थे डी जॉन रविंद्रनाथ, उन्हें डैडी
बोलते थे, उनकी आंख से आंसू आ गया उस लड़की की दशा को देखे। उन्होंने वो आंसू यूं करके लिया अपनी आंख का और उसके पैरों पर यूं करके डाल दिया, यूं सिर्फ। वो चिल्लाकर खड़ी हो गई जैसे आग लग गई और वो चंगी हो गई उसी वक्त। हालेलुया। ऐसा अभिषेक, किंगली अनॉइंटिंग, राजकीय अभिषेक, ऐसा अभिषेक। और ऐसा अभिषेक कब आता है? जब वह एकांत में रहता है, प्रार्थना में बना रहता है, पवित्रता उसको भाती है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है बहुत संवेदनशील होता है, बहुत कोमल होता है, उसको पाप बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को फॉर एग्जाम्पल झूठ उसको बर्दाश्त नहीं होता, चालबाजियां उसको बर्दाश्त नहीं होती, किसी तरह का कपट उसे बर्दाश्त नहीं होता। यानी शारीरिक काम जो हम बाइबल में पढ़ते हैं और जो हम करते हैं, जरा भी ऐसे सीयर भविष्यवक्ता को बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वह परमेश्वर को देख रहा होता है अपनी आंखों से। 24 घंटे उसकी आंखें खुली होती हैं और वो देख रहा होता है। उसे पाप, झूठ, भ्रम से नफरत होती है। बहुत जल्दी वो इन बातों में चौकन्ना हो जाता है, बहुत जल्दी। मेरे भाई की गवाही है, छोटे भाई की। एक बार उसको अस्थमा हो गया, सांस उखड़ने लग गया और तब वो डॉक्टर के पास गया। मेरा भाई सामने बैठा है, बाद में आप पूछ लेना। और तब वो डॉक्टरों के पास गया, 2-3 डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने बोला कि आपको तो अस्थमा हो गया है। फिर वो रोहिणी के एक हॉस्पिटल में गया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया आपको अस्थमा है, इसको इनहेलर दे दिया, दवाइयाँ दे दी। तब ये आया और इन्हीं डी जॉन रविंद्रनाथ जीवित थे पर में तब। और इसने उन्हें प्रार्थना करने के लिए फ़ोन मिलाया कि डैडी आप मेरे लिए प्रार्थना कर दें, क्योंकि ये आश्रम से आ चुका था, इसका संबंध उनसे बन चुका था। इसने प्रार्थना के लिए फ़ोन मिलाया कि डैडी आप मेरे लिए प्रार्थना कर दें, मेरे को ये रोग हो गया है। उन्होंने जैसे ही फ़ोन उठाया, उन्होंने इसको बोला तुम रात में हॉरर मूवी देखते हो, डरावनी पिक्चर देखते हो, आज से देखना बंद कर दो और फ़ोन रख दो। प्रार्थना भी नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया। उन्हें ये नहीं कि दिल्ली से फ़ोन आया है किसी व्यक्ति का, तुम्हें प्रार्थना कर दो। समझ पा रहे हैं? कभी मैं खाना खा रहा होता हूँ, चाय पी रहा होता हूँ नीचे, और कलीसिया के लोग नीचे आ जाते हैं प्रार्थना कराने। तब ज्योति मुझे बोलती है भैया प्रार्थना कराने के लिए लोग आए हैं। तब मुझे चाय छोड़नी पड़ती है, रोकनी पड़ती है। मुझे मालूम है अगर मैं देर कर दूंगा, वो 10 मिनट खड़े रहेंगे तो बुरा मान जाएंगे। मैं उन्हें बुलाता हूँ, प्रार्थना करने का मूड नहीं है क्योंकि अभी तो मैं खाना खा रहा था, पर मुझे प्रार्थना करना पड़ता उनका मन रखने के लिए। पर जो भविष्यवक्ता, ये तो पास्टर सोचता है रिलेशन बनाने के लिए, पर भविष्यवक्ता किसी की नहीं रखता, क्योंकि वो तो प्रभु यीशु मसीह को सामने देख रहा होता है। और उसने ये नहीं देखा कि दिल्ली से किसी का फोन आया है। उसने मेरे भाई को कहा फोन रख दो, अब से डरावनी पिक्चरें मत देखना। और इसने फोन रख दिया। डरावनी पिक्चर जिस दिन देखना बंद किया, उसी दिन ये चंगा हो गया। ऐसा ही हुआ था। देखो ये अथॉरिटी है। हालेलुया। तो वो जो सीयर भविष्यवक्ता होते हैं ना, वो प्रत्यक्ष परमेश्वर को देख रहे होते हैं, दूतों को देख रहे होते हैं। वो जो बोल दे किसी के लिए वो हो जाता है। जब ढका चर्च में आए थे, ढका चर्च में, तो ढका चर्च में जब वो आए तो सारे लोग बाहर, कलीसिया के पादरी साहब बाहर, और 10:05 हो गया। 10 बजे का चर्च था। हमारे मसीह क्रिश्चियन चर्चेस में घंटा बजा दिया जाता है, जैसे ही टाइम होता है तो घंटा बजाता है। घंटा बजने से ये पता चल जाता है अब चर्च शुरू हो गया, तो सारे लोग एंटर कर जाते हैं। 10:05 हो गया था। पादरी साहब गुलदस्ता लेकर खड़े हुए, हमारे जो मुझे प्रभु में लाए थे, कलीसिया के लोग खड़े हुए। एक बड़ा प्रॉफिट आज हमारे चर्च में आ रहा है। वो जैसे ही कार से उतरे, उन्होंने टाइम देखा 10:05। उन्होंने कार से उतरते ये नहीं बोला प्रेज द लॉर्ड, मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हो। 10:05 हो गया है, सनरे तुम 5 मिनट लेट हो, चर्च अभी तक शुरू क्यों नहीं किया। पादरी साहब भागे भागे चर्च गए, भूल गए प्रॉफिट खड़ा है कार के पास। कलीसिया दौड़ के अंदर गई, सारे डर गए। नबी है भाई, डांट रहा है वो,
सारे अंदर भागे, चर्च का घंटा बजाया फटाफट। तभी जब प्रार्थना सभा उन्होंने ले लिया, वचन ले लिया, तब वो कार में बैठने लगे। तो हमारे ढका चर्च का एक जोड़ा था जो वो एंकर थे और आकाशवाणी के अंदर रेडियो अनाउंसर थे वो कई सालों से, और उनकी जो पत्नी थी ना 12-13 साल हो गए थे, गर्भवती नहीं हो रही थी, बच्चा नहीं हो रहा था। तब उन्होंने, अब पादरी साहब को तो डांट पड़ गई थी। अब वो जोड़े ने आके पादरी साहब को कहा, प्रभु के दास हैं, नबी हैं, इनसे आप हमारे लिए प्रार्थना करा दो। उन्होंने कहा भाई मेरी तो हिम्मत है नहीं, ये पता नहीं किस बात पे इनका मूड उखड़ जाता है, डांट देते हैं, मैं तो जाऊंगा नहीं बोलने। अब उस जोड़े की भी हिम्मत नहीं हो रही, हम कैसे जाएं इनके पास प्रार्थना कराने। अब प्रार्थना, चर्च खत्म हो गया, अब वो कार में बैठने लगे। कार में जाने ही लगे थे, उस जोड़े ने कहा अब आखिरी कोशिश तो कर ही जाए। अब जैसे ही कार चलने वाली थी वो आए उनके पास, उन्होंने कहा डैडी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, 12 साल हो गए मेरी पत्नी को औलाद नहीं हुई है, आप प्रार्थना करें कि मेरी पत्नी पर हाथ रख दें, गर्भवती हो जाए। उन्होंने कहा फटाफट बनाना लाओ, केला लाओ फटाफट। अब बताओ, कोई भी और फल नहीं बोला उन्होंने, क्या बोला? केला लाओ। अब चर्च के बाहर फल वाले खड़े हुए थे वहां पर, उन्होंने कहा प्रॉफिट को कहा बस मैं 1 मिनट में आया। भाग कर गए, रेडी वाले को 100 रुपया फेंका उसके पास और गुच्छा उठा लाए वहां से। कोई अभी भावताओं नहीं किया, पैसे नहीं दिए, गुच्छा उठा लाया और उन्होंने गुच्छा लाके प्रभु के दास को दे दिया, ये लीजिए केला। उन्होंने वो उस केले को तोड़ा और कहा अपनी पत्नी को खिला देना, अगले साल लड़का हो जाएगा, और कह के चले गए। और उन्होंने अपनी बीवी को केला खिला दिया और लड़का ही हो गया उन्हें। हालेलुया। उन्होंने मर्जी जताई थी हमारे चर्च में आने के लिए, वो भी आना चाहते थे, पर अचानक उनकी सेहत बिगड़ गई और वो प्रभु के पास चले गए। परंतु अगर प्रभु का अनुग्रह होता तो वो आज हमारी कलीसिया में भी आते। इस प्रकार के वो भविष्यवक्ता थे। निकटतम भारत के अंदर 2 दिग्गज प्रॉफिट हुए हैं, एक ब्रदर दीनाकरण और एक डी जॉन रविन्द्रनाथ, जो सच्चे दर्शी थे। और ये दर्शन जो उन्हें मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, पहला लिख लीजिए। डैनियल भी दर्शी था, दर्शी भविष्यवक्ता था। और अगर डैनियल नबी की किताब में अगर आप जाओगे, पढ़ो मत, अभी मैं बता रहा हूं, तो उसने कई बार पशुओं के बारे में दृष्टांत दिए हैं। पशुओं को लेकर उसके ज्यादातर विजन्स हैं और वो बातें उसने लिखा है। और यूसुफ का जो सपना था, यूसुफ यानी मरियम का पति, प्रभु यीशु मसीह के जो बायोलॉजिकल फादर थे यूसुफ, अगर मत्ती की किताब में जाएं और 1 और 20 के अंदर यहां स्वप्न में जिब्राइल स्वर्गदूत आता है। और हिजकेल नबी के अंदर जाएं तो यहां पर 1 अध्याय के अंदर हिजकेल नबी जो है ना, वो दर्शन में आकाश के अंदर परमेश्वर का सिंहासन देख रहा है। और जकरिया को दर्शन मिल रहा है झाड़ू और दीपक का। कई बार संकेतमक दर्शन दिखाता है प्रभु, साफ बात ना दिखाकर किसी चीज का प्रतिबिंब दिखाता है। उदाहरण के तौर पर पवित्र आत्मा यदि प्रभु आपको दिखा रहे हैं तो हो सकता है, क्योंकि हम वचन में पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में पढ़ते हैं, आग के रूप में पढ़ते हैं, पानी के रूप में पढ़ते हैं, तो आपको ये दिखा सकता है कि पवित्र आत्मा पानी के रूप में आया। आपको दर्शन हो सकता है, आप देखें चर्च में बाढ़ आ गई, आप सोचेंगे अरे बरसात के दिन आ गए हैं और अब हमारे चर्च में पानी भर जाएगा। मैं भैया को बता दूं, आप बोलोगे भैया जी आने वाले दिनों में बरसात का पानी इतना आएगा कि चर्च हमारा डूब जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। पर वो बाढ़ प्रभु पानी की नहीं बता रहे हैं, वो बाढ़ प्रभु पवित्र आत्मा की बाढ़ बता रहे हैं, ताकि तुम पवित्र आत्मा की बाढ़ में आगे चलोगे। तो कई बार संकेत आपको परमेश्वर दर्शन दिखाता है और इस प्रकार की बातों को बताता है। जो दर्शी भविष्यवक्ता होता है उसके पास इन दर्शनों का खदान होता है और वह दूतों को देखा करता है, उसके सामने दूत आया करते हैं
और दर्शी भविष्यवक्ता के सामने जीवन की कई बार चुनौतियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। और वो चुनौतियां किस प्रकार की होती है? उसे अलगाव अच्छा लगता है और लोग उसे अक्सर नहीं समझ पाते हैं। डी जॉन रविंद्रनाथ के विषय में कई पादरी लोग बोला करते थे, ये बहुत गुस्सेल वाले प्रभु के दास हैं। लोग उनसे डरा करते थे बात करते वक्त। पादरी, प्रचारक, विश्वासी कब वो किसको डांट देंगे कुछ नहीं पता था। वो बड़े प्यार से बात नहीं करते थे, वो हमेशा गुस्से वाले नेचर में रहा करते थे। क्यों गुस्से वाले नेचर में रहते थे? मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे भविष्यवक्ता को झूठ, भरम, धोखाधड़ी पसंद ही नहीं आता। वो तो प्रभु को देख रहा होता है, प्रभु का मुंह होता है, प्रभु सामने खड़ा उसके, वो तो प्रभु का मुंह देख रहा है, वो सामने वाले की रखता ही नहीं है। और सामने वाले को तो वो जो प्रभु उसे प्रकट कर रहा होता है ना, वो बता रहा होता है। सो लोग ऐसे भविष्यवक्ता को समझते नहीं हैं, तो वो लोग उनसे अलगाव पसंद करता है। और क्योंकि वो हमेशा आत्मा में रहते हैं और झूठे का दर्शन देखकर वो उन्हें खतरा महसूस हो जाता है और वो सामने वाले को सचेत करते हैं, चेतावनियां देते हैं और डांट दिया करते हैं। और उनके जीवन में आज्ञाकारिता को लेकर हमेशा उनके जीवन में परीक्षा बनी रहती है। क्योंकि एक भविष्यवक्ता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है, जो प्रभु उन्हें दिखा रहा है ना, और सामने वाला व्यक्ति क्या है, उसका क्या पद है दुनियावी रीति में, क्या औहदा है, उसे बोलना है। हालेलुया। प्रभु सियर भविष्यवक्ता को ऐसे व्यक्ति के लिए चुनता है जो बोल्ड हो, साहसी हो, जो डर ना जाए। प्रभु ने मुझे भविष्यवक्ता क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मेरे अंदर लोगों की गलतियां ढांकने वाला मन है। मैं कहता हूं गलतियां देख रहा होता हूं ना, मैं नजरअंदाज कर देता हूं। प्रभु मौका देगा, इसे प्रभु बदल देगा, संगति में आएगा, सुनेगा, समझ जाएगा, मैं समझाऊंगा ना इसे प्यार से, बदल जाएगा। तभी तो प्रभु ने मुझे भविष्यवक्ता नहीं बनाया, मुझे पास्टर बनाया। प्रभु जानता है इसका नेचर ये नहीं है, परंतु भविष्यवक्ता किसी की नहीं रखता। अरे बड़ा अच्छा हेडलाइन बनी, भविष्यवक्ता किसी की नहीं रखता। हालेलुया। तो उसके अंदर ये चैलेंज होता है, राजा हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसे बोलने का साहस रखना पड़ता है। सामने वाला धनाढ्य आदमी आ जाए और या क्रिश्चियन लीडर आ जाए, बिशप आ जाए, पास्टर आ जाए, अगर प्रभु उसकी कोई कमी बता रहे हैं, ऐसे जीवन में कोई घटी बता रहे हैं, तो भविष्यवक्ता को प्रभु ये अधिकार देता है और परमेश्वर ऐसे भविष्यवक्ता को चुनता है जिसके अंदर ये कहने का साहस हो। तो जो सियर भविष्यवक्ता होता है ना, उसके जीवन में ये चैलेंज बना रहता है कि उसे बोलना ही बोलना है। अगर हम हिजकिय्याह नबी की किताब में जाएं, इसका 3 अध्याय और इसका 17 पद। हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। हाँ, हिजकिय्याह एक सियर भविष्यवक्ता है, दर्शी है, देखने वाला। और परमेश्वर क्या कह रहा है? हे मनुष्य की संतान, इस्राएल के घराने, तू मेरी बातों को सुनकर उन्हें चिताना। किसे चिताना? राजा को चिताना, लोगों को चिताना। तू किसी की भी रखना मत, तू जो मुझसे सुनेगा, जो देखेगा, वो तुझे उनको बोलना होगा। हालेलुया। तो जो सियर, जो भविष्यवक्ता होता है, परमेश्वर उसे कैसे चुनता है? क्या चुनाव के उसके आधार हैं? क्यों चुनता है? परमेश्वर जो देखने वाला भविष्यवक्ता है ना, दर्शी, उसके टैलेंट के आधार पर उसको नहीं रखता कि उसका टैलेंट है, योग्यता है, इस आधार पर मैं इसे दर्शी भविष्यवक्ता के लिए चुनूं, बल्कि
दर्शी भविष्यवक्ता की जो योग्यता होता है ना, वो उसके चरित्र की क्वालिटी पर आधारित होता है। परमेश्वर सबसे पहले सीयर भविष्यवक्ता का, जितने भी भविष्यवक्ता होते हैं, चाहे वो सीयर हो या 6 भविष्यवक्ता जो आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा, उनके चरित्र के आधार पर परमेश्वर उनको चुनता है। और सबसे ज्यादा जो प्रमुख स्वभाव और योग्यता परमेश्वर जो देखता है ना सीयर भविष्यवक्ता के अंदर, वो होलीनेस यानी पवित्रता देखता है। एक नबी को बनाने से पहले, और जो दर्शी होता है, देखने वाला, जो दूतों को देखे, परमेश्वर को देखे, वह उसे बहुत ज़्यादा पवित्र होने की ज़रूरत है। प्रभु का वचन में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, 5:8 में लिखा है मत्ती की किताब में। सीयर भविष्यवक्ता देखने वाला, उसकी आत्मिक आंखें तब खुलती हैं जब उसका मन परमेश्वर की निगाह में शुद्ध हो, पवित्र हो। जहां भी बाहरी वस्त्र, बाहरी आवरण गंदा है, मलिन है, वहां पर आप प्रभु को नहीं देख सकते हैं। आपको उन वस्त्रों को, आत्मिक वस्त्रों को धोना है, श्वेत करना है और उन्हें संवारना है। हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति जो सीयर भविष्यवक्ता के लिए चुना जा रहा है, परमेश्वर सबसे पहले जो उसके अंदर क्वालिटी देखता है, वो होलीनेस की देखता है, पवित्रता की देखता है, क्योंकि ये मुझे तभी देख पाएगा जब ये पवित्रता में चलेगा, जब शुद्ध होगा, ये मुझे तभी देखेगा। दूसरा आता है उसकी क्वालिटी ओबीडियंस यानी आज्ञाकारिता। अगर पहला शमूएल की किताब 15 अध्याय और इसके 22 पद को पढ़ें, 15-22, पहला शमूएल 15-22, पेज नंबर 347। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? हाँ, शमूएल क्या कह रहा है? क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से अधिक प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? हाँ, शमूएल क्या कह रहा है? नबी है, और वो शाऊल को कह रहा है, क्या परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न होता है, या अपनी बात की आज्ञा के मानने से प्रसन्न होता है? हालेलुया। अब यानी होम बलि मेल बलि का मतलब आपकी भेंटें, आपके दशमांश अपनी जगह सही है, आज्ञा मानना चाहिए, पर इससे भी कहीं अधिक प्रभु किन बात से आपसे प्रसन्न होगा? जब आप उसकी आज्ञा को मानेंगे। तो परमेश्वर कैसे लोगों को बुलाता है? वो जो कुछ सुने, जो कुछ देखे, उस पर तुरंत परमेश्वर की ओर से जो उन्हें आज्ञा को मिला है वो उसे मान ले। वो उसे क्या करे? मान ले। जो कुछ वो सुन रहे हैं, आप क्या सुन रहे हो इस समय? बताइए। परमेश्वर का वचन। साधारण रूप से प्रभु का जो बात करने का तरीका है बड़ा ही सरल, वो अपने दास के द्वारा वचनों में हमसे बातचीत करता है। आप समझ रहे हैं? मुझे लगभग 30 साल हो गए हैं सेवा को करते वक्त। आप मुझसे किसी भी बात में जब बात कर रहे होंगे ना, विशेषकर जब प्रभु का मैटर आएगा ना, तो मैं भले ही बाइबल खोलूं ना खोलूं, परंतु मैं आपको जो राय दे रहा हूँ ना, बिल्कुल सटीक दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। और अगर आप मेरी बात को सुनकर उसे नहीं मानते हैं, सुनिए ध्यान से, आप उसे सुनकर नहीं मानते हैं, तो परमेश्वर सुन रहे होते हैं उस वक्त। मेरा दास, मेरा सेवक सामने वाले को वो आज्ञाएं, वो चितौनियां बता रहा है, और वो किस आधार पर बता रहा है? जो बातें मैंने इसे सिखाई हैं 30 साल में, जो बातें इसने वचन में मेरे द्वारा सीखी हैं, जो बातें मेरे द्वारा इसने अन्य अनुभव में जानी और सीखी हैं, उनके आधार पर ये सटीक राय दे रहा है। पर सामने वाला नजरअंदाज कर रहा है,
नहीं सुन रहा, तो वहां पर प्रभु आपको क्रॉस और राइट करने का प्रभु को मौका मिल जाता है। क्या प्रभु मेल बलि और होम बलियों से प्रसन्न होता है? प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है? केवल आज्ञा के मानने से। आप विचार कर सकते हैं, भैया जी तो हमसे यूं ही बात कर रहे थे, मजाक में बात कर रहे थे, भैया ने तो ऐसे ही हमसे बोल दिया था, जाते वक्त, खाना खाते वक्त, बैठते वक्त ये तो ऐसे ही बोल रहे थे। ज़रूरी थोड़ी ना, इन्होंने बाइबल थोड़ी ना बोली थी, वचन थोड़ी ना निकाल के बताया था, हम क्यों माने? हम तो वचन की बात को मानेंगे। परंतु ध्यान से सुनिए, जब प्रभु का कोई भी दास, जो अभिषिक्त दास है, जब वो आपको कोई भी बात बोल रहा है, कोई भी राय दे रहा है, आप उसे बड़े ध्यान से सुने और उस बात को आज्ञा का मानने का प्रयास करें, तो वह आपके होम बलि और मेल बलियों से भी उत्तम हो जाएगा। हालेलुया। ये आज्ञाकारिता ना केवल सियर में, बल्कि परमेश्वर के हर एक बुलाहट में ये बड़ी उत्तम क्वालिटी है कि परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को चुनता है जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। अगर हम वचन में देखें, पहला शमूएल इसका 3 अध्याय और इसके 10वें पद में, जब शमूएल छोटा है, वही शमूएल की अभी हमने आज्ञा पढ़ी जो उसने शाऊल को बोला, परंतु वो एली के आराधनालय में काम कर रहा है और अभी बालक है, छोटा है। और देखो प्रभु से दर्शन देते हैं, क्या लिखा है यहाँ पहला शमूएल 3:10 में? तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। क्या कहा? प्रभु ने उसे आवाज मारी, शमूएल शमूएल। और शमूएल में क्या क्वालिटी है? वो क्या कह रहा है? हाँ प्रभु तू बोल, मैं सुन रहा हूं। तू बोल, मैं क्यों सुन रहा हूं? मैं उन बातों को मानूंगा, मैं उन बातों को मानूंगा। अगर पुराने नियम में जाएं, व्यवस्था विवरण की किताब इसका 28 अध्याय निकालो और इसका पहला पद, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से, चौकसी चौकसी चौकसी, बोलिए चौकसी। चौकसी माने सावधानी, अलर्टनेस, अलर्ट। चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। क्या करे? चौकसी से चित्त लगाकर उसकी सुने, उसकी। तो क्या लिखा है? तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हाँ, आपको पृथ्वी की क्या करेगा? सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अगर आप चौकसी से उन बातों को पूरा करने में चल पड़े ना, अब मुझे लगभग बोलते हुए 1.25 घंटा होने को है, 1.25 घंटे में मैं जो वचन को प्रचार कर रहा हूं ना, आपका मन कब कब कितनी देर से इस वचन से भटका है। अच्छा चलो अभी क्विज खेल लेता हूं। अब ईमानदारी से बताना, प्रभु का आत्मा है यहाँ पर, कितने लोग YouTube में मेरा वचन सुनते हैं? अब हाथ खड़ा करके बताओ ईमानदारी से, न झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। हाँ, हाथ खड़ा करके बताओ कितने लोग? हाँ, और अच्छा कितने लोग लगातार मेरा वचन सुनते हैं? जो जो वचन मेरे डलते जा रहे होते हैं वो बताओ बेचारा। 1 2 2 2 2 2 3 और अच्छा, बस 2-3 लोग हैं। अब हाथ नीचे कर लो। अच्छा वो ईमानदारी से बताया। अब सुनो ध्यान से, जो वचन आप 2 बजे वाली में सुन रहे हो, आपको लगता होगा भैया तो नए लोगों को वचन देते हैं, 10 बजे और 11 बजे वाला हमने क्या सुनना, सुन चुके हैं, जान चुके हैं। मैं आमोस भैया का वचन जब सुनता हूं ना, तो
दिन में कई बार मैं उसे 2-2, 3-3 बारी सुन रहा होता हूँ। जैसे वचन सुन लिया, अब मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाते वक्त मेरी पत्नी आई और मुझसे उसने पूछा चावल और चाहिए? मैं कहा नहीं। फिर मेरा ध्यान उधर चला गया, मैं सुन रहा हूँ। परी आई, पापा ये चीज़ ऐसी है। मैं ठीक है बेटा, उसका जवाब दिया, फिर सुन रहा हूँ और बड़े ध्यान से वचन सुन रहा हूँ और मुझे वचन वो बहुत ही अच्छा लगा। फिर 2-3 घंटे बाद मुझे मौका मिलता है, मैं उसी संदेश को सुनता हूँ दोबारा से और वही सुन रहा हूँ। पर वही सुनते सुनते मुझे कई शब्द ऐसे सुनाई पड़ते हैं जिन्हें मैं पहली बार सुन रहा होता हूँ। मैंने कहा अरे इस संदेश को तो अभी अभी मैंने सुबह सुना था, पर ये वाली बातें मेरी कब खो गई। परी ये जब आई थी तो भैया ये समझा रहे थे, मेरी बीवी ने चावल के लिए बोला था तब भैया ये समझा रहे थे, परंतु ये वक्त ये जो बोला जा रहा है ये कब मेरी बातों से ओझल हो गया। हालेलुया। टीवी में वचन चल रहा है, ये एक ह्यूमन नेचर है। मैं ये नहीं कह रहा, आप पे दोष नहीं लगा रहा, मेरे अंदर नेचर है, सब में नेचर है, ह्यूमन नेचर है। हमारे विचार, हमारी सोच कई बार कल्पना पकड़ लेती है, चले जाते हैं। मेरा टीवी की तरफ ध्यान है, परंतु चला गया, अरे शाम वाला 4 बजे वाला चर्च है, अभी 2 हफ्ते का परमिशन मिला है, अब तीसरा हफ्ता हम कहाँ चर्च लगाएंगे, सोचने लग गया। फिर हाँ झटका, हाँ क्या बोल रहे हैं भैया, यहाँ आपका वचन भी सुनते सुनते आप यहाँ बैठे हो भटक जाता है। प्रभु का वचन क्या कहता है, यदि तू चित्त लगाकर ध्यान से सुने, चौकसी से पूरा करने को। आप चौकसी से पूरा कब करेंगे, जब ध्यान से सुनेंगे। और ध्यान आपको कब लगेगा, जब उस वचन को आप 2-2, 3-3 बारी जब सुनते हैं। हमारा चर्च का वचन रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। कल पादरियों के बीच में मैंने वचन प्रचार किया था, तो जब खाने के टेबल पे हम बैठे, लोगों से मैं मिल रहा, तो वो पादरी लोग तारीफ कर रहे, भैया आपका वचन अच्छा है, हम पादरियों के आने वाले 1.5 महीने बाद दोबारा एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, यही आप। वो पादरी हंसते हंसते मुझे बोलता, कॉपी पेस्ट मानना भैया, यही वचन हूबहू सुना देना, बड़ा अच्छा वचन था आपका। उन्होंने कहा ये वाला वचन सुना देना, तो कह रहे भैया इसका रिकॉर्ड हुआ है। मैंने कहा ऑनलाइन डल गया, आप इसको दोबारा सुनना। मैंने बोला ऑनलाइन सुनना, दोबारा सुनना। जो मिलता मैं उसको कह रहा ऑनलाइन डल गया है, दोबारा सुनना। विश्वासी लोग दोबारा सुनना, पादरी लोग दोबारा सुनना, क्योंकि बोलते वक्त जो प्रकाशन पवित्र आत्मा दे रहे हैं, आप सुनते वक्त आपके दिमाग से ओझल हो जाता है। इसलिए जो YouTube में संदेश होता है, आप एक एक संदेश को मिनिमम 3 बार आप सुनिए। मैं आपको गारंटी से चैलेंज कर रहा हूं, जब आप 3 बार आके वचन सुनाकर यहाँ गवाही दोगे ना, आप कहोगे हम भैया का पहली बार संदेश सुन रहे थे, ये अनुभव हुआ, दूसरी बार सुन रहे थे, ये अनुभव हुआ, और तीसरी बार वही सेम संदेश सुन रहे थे, ये अनुभव हुआ, प्रभु ने हमसे बात किया। हालेलुया। यहाँ एक बहन आती है जया, ये मेरे को गवाही दे रही, मैं घर में खाना खा रहा, तो इसने रात को आके मुझे गवाही दी और मुझे बड़ा अद्भुत लगा प्रभु का काम। ये कहती भैया हमारी ये है 2 बहनें, इसकी मम्मी है। ये बताती भैया हमारे घर में जो भी उलझन होती है ना, जो भी समस्या होती है, जिसका सवाल हमें नहीं मिल रहा होता, तो हम आपका वचन चला लेते हैं, और जो मेरा वचन है ना, वो इनके घर पे 24 घंटे बजता रहता है। जैसे हम पिक्चर के गाने नहीं लगा लेते, सुन रहे होते, बस नहा रहे धोते, खाते पीते चलते फिरते, ये मेरा वचन लगा के रखते हैं। और स्पेसिफिक उस टाइम पे तो और ज़्यादा लगा लेते हैं, अब हमें आंसर चाहिए, और वचन सुन रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसने अपनी मम्मी से बात किया कि हमारा ये प्रॉब्लम चल रहा है, और इसने कहा मम्मी मैं ड्यूटी पे जा रही हूँ, नहा के तैयार होती हूँ, ये नहाने चली गई, पर मेरा वचन चल रहा है। फिर ये नहा के आई, तैयार होके आई, और खाने की टेबल पे बैठी है, बात कर रही है, नाश्ता कर रही है। अचानक वचन में वो जो लाइन आई ना, पवित्र आत्मा ने इंडिकेट करता है, ये जो बातें, जो सवाल थे ना, देखो मैं वचन में वो बातें बोल रहा हूँ। ऐसे ही होता है ना बेटा। हालेलुया। मैं सुन के ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब इसकी मैंने गवाही को सुना। चलते फिरते उठते बैठते कहते भैया जी आपका वचन चलता है, थोड़ा सा तू भी जोड़ दे। हाँ नहीं, आप भैया सही बोल रहे हो। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम परिवार में कोई भी बातें चल रही होती है किसी भी चीज़ के लिए, या बाइबल से भी रिलेटेड हमें कुछ चीज़ें हम जब पढ़ रहे होते नहीं समझ में आ रहा होता, और
भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने कितनी बार भैया का यूट्यूब में, क्योंकि हम रोज़ सुन रहे होते हैं उस वचन को, तो एक वीडियो कई बार रिपीट हो रहा होता है। पर कई बार ऐसा होता है कि जो सवाल आपकी प्रार्थना में चल रहा है या मन में चल रहा है, फिर अचानक से वो ध्यान आता है और फिर आपको लगता है अरे यही सवाल का तो यही जवाब था, और ये वीडियो आप लोग पहली 3 बार देख चुके हैं, तो कई बार ऐसा होता है। बेटा हालेलुया। मैंने आपको क्या कहा? प्रभु का वचन आप 2 बार सुन रहे हो। मैं भी अपने आत्मिक पिता का वचन सुनता हूँ। एक वीडियो जो मुझे बहुत संदेश अच्छा लगता है, कई बार सुनता हूँ। और बेटी ने भी अभी यह गवाही को बोला है कि जो सुनती है तो उनके सवालों के जवाब प्रभु के वचन के द्वारा उन्हें परमेश्वर दे रहे होते हैं। हालेलुया।